हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.6। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ नियम हम लोग पढ़ लेते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। पहला फॉर्मूला है आपका a के पावर m गुना a के पावर n। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका इस रूप में रहेगा, a के पावर n गुना a के पावर n के फॉर्म में रहेगा, तो आप इसको a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल से समझिए। a के पावर n मतलब 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 6, मतलब गुना में यदि बेस समान रहे, देखिए दोनों का बेस समान है, गुना में यदि बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गुना में बेस समान है, दोनों का बेस 2 2 है, तो पावर जो होगा वह जुड़ जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 6, पावर को हम लोग जोड़ लिए हैं, समझे। अब 3 और 6 को हम लोग जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 9, यह आपका आंसर हो जाएगा, समझे। दूसरा है a के पावर m के पावर n। यदि क्वेश्चन आपका इस रूप में रहे, a के पावर m के पावर n के रूप में रहे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m गुना n, समझे। मतलब ये दोनों गुना में हो जाएगा, बात समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे 2 के पावर 3 के पावर 4 रहेगा, तो यह हो जाएगा 3 गुना 4, मतलब इन दोनों को हम लोग को गुना कर लेना है, समझे। तो यह आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 4। अब 3 में 4 से गुना कर लेंगे, 12 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 12, यह आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अगला है आपका a के पावर m बटा a के पावर n। देखिए फ्रेंड्स, यदि भाग में बेस समान रहे, देखिए तो दोनों का बेस a है, दोनों का बेस समान है, तो पावर जो होता है वह घट जाएगा, बात समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे 2 के पावर 3 बटा 2 का स्क्वायर है, दोनों का बेस समान है, समझे। तो दोनों का बेस समान है, तब पावर जो होगा वह घट जाएगा। तो पावर आपका 3 है और 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 माइनस 2। 3 में से 2 को हम लोग घटा लेंगे, 1 बचेगा, तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, m जो होना चाहिए वह n से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर m जो होगा, यहाँ पर m जो होगा वह n से बड़ा होगा, समझे। m ग्रेटर देन n होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर m n से बड़ा नहीं होता, यहाँ पे 2 माइनस 3 होता, तो यह पावर में हो जाता, 2 के पावर माइनस 1 हो जाता, यह आपका 2 के पावर माइनस 1 हो जाता। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, समझे। तो यह आंसर आपका दूसरा आ जाता, बात समझे। इसलिए यहाँ पे m जो होगा वह n से बड़ा होगा। चौथा आपका a के पावर m गुना b के पावर m। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पावर जो है वह समान है, पावर जब समान है तो यह दोनों गुना हो जाएगा, मतलब ए बी गुना हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ए बी का पावर m, और पावर कोई एक ही लिखाएगा, समझे। यह दोनों गुना हो जाएगा और पावर कोई एक ही लिखाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा आपका ए बी का पावर m। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 4 रहेगा, देखिए दोनों का पावर समान है ना, तो यह दोनों गुना हो जाएगा और पावर कोई एक ही लिखाएगा। 3 में 4 से गुना कर लेंगे 12, और दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, दोनों तो समान है, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे 4, तो यह हो जाएगा आपका 4, 12 का पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। पांचवा है आपका a के पावर 0। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, किसी का भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, समझे। 2 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 0 मतलब 1, 100 का पावर 0 मतलब 1, 1000 का पावर 0 मतलब 1, समझे। किसी भी संख्या का पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा, बात समझे आप। छठा फॉर्मूला है आपका 1/a के पावर n यदि रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर माइनस n, समझे। इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे 1/2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 को हम सेम लिखेंगे, 2 के पावर 4 को सेम लिखेंगे और पावर में माइनस लगा देंगे, समझे। 1/4 का क्यू है, तो 4 के क्यू को हम लोग सेम लिखेंगे और पावर में माइनस लगा देंगे, समझे। वैसे ही 1/8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर जो हर में है उसको हम लोग सेम लिखेंगे, 8 का स्क्वायर और पावर में माइनस लगा देंगे, समझे। 1/16 का पावर 4 है, तो इसको हम लोग सेम लिखेंगे, 16 के पावर 4 और पावर में माइनस लगा देंगे, बात समझे आप। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला में आपसे पूछा है 64 के पावर 1/2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 64 को हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 6 बार गुना में, समझे। अब 2 6 बार गुना में है, इसका मतलब है 2 के पावर 6, समझे। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना में होता था, समझे।
तो 2 का स्क्वायर 4, और वैसे भी 2 दूना 4 होता था, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसको हम लोग 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, समझे। तो 64 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 6। तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 6 का पावर में 1/2, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह आ गया आपका a के पावर m के पावर n, समझे। इसका सूत्र आप जानते हैं, यह होता है a के पावर m गुना n, समझे। तो यहाँ a का मान है 2, तो यह हो जाएगा 2, और m है आपका 6, तो यह हो जाएगा 6 गुना n है आपका 1/2, तो यह हो जाएगा 1/2। अब 2 से यह 3 बार में कट जाएगा, समझे। तो यह आपका हो जाएगा 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 3 बार गुना में, तो यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यह आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अगला है 32 के पावर 1/5 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 5 का पावर 1/5, समझे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो गया a के पावर m के पावर n। तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m गुना n, मतलब 2 के पावर 5 गुना, इन दोनों को गुना कर लेंगे, समझे, 1/5। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा आपका 2 के पावर 1, मतलब 2 आंसर, समझे। तीसरा है 125 के पावर 1/3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 50 25, 25 पचे 125, समझे। तब 125 को 5 के पावर 3 लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 के पावर 3 का पावर 1/3, समझे। अब यह आ गया a के पावर m के पावर n, इसको हम लोग लिखते हैं a के पावर m गुना n। तो यह हो जाएगा आपका 5 के पावर 3 गुना, इन दोनों को गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर 1 मतलब 5 आपका आंसर हुआ, समझे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, ज्ञात कीजिए 9 के पावर 3/2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, समझे। तो 3 का स्क्वायर, इसका पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यह आ गया a के पावर m के पावर n, तो इसको हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे a के पावर m गुना n। तो यहाँ पे a है 3 आपका, और m है 2, और n है आपका 3/2, समझे। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा आपका 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा आपका 3 के 9 9 तिया 27, यह आपका आंसर हो जाएगा, समझे। दूसरा प्रश्न है 32 के पावर 2/5। तो देखिए फ्रेंड्स, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसका पावर 2/5, समझे। तो इसका पावर 2/5 हो जाएगा। अब यह फिर a के पावर m के पावर n के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m गुना n। तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचा आपका 2 का पावर 2, समझे। मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, समझे। अगला है 16 के पावर 3/4। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्योंकि 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, समझे। तो 2 के पावर 4 का पावर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया a के पावर m के पावर n के रूप में, इसका मतलब a के पावर m गुना n होगा। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा आपका 2 के पावर 3। मतलब 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, समझे। ये आपका आंसर हुआ। चौथा प्रश्न है 125 का पावर -1/3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और इसका पावर माइनस में 1/3 है, समझे। अब यह फिर आ गया a के पावर m के पावर n, तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर m गुना n, मतलब 5 के पावर 3 गुना -1/3। अब यह 3 से यह 3 कट जाएगा, बचा आपका 5 के पावर -1। तो यह हो जाएगा 5 के पावर -1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि यदि 1/5 रहता है तो हम लोग नीचे वाले को लिखते हैं और पावर में -1 लगा देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 के पावर 1 है, समझे। 5 के पावर 1 को लिखेंगे और माइनस लगा देंगे, समझे। तो ठीक उसी प्रकार से 5 के पावर -1 है, यह दोनों जब बराबर है तो 5 के पावर -1 के बदले हम 1/5 भी तो लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए। पहला में आपसे पूछा है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि यदि गुना में बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, समझे।
हम आपको बताए हैं कि a के पावर m गुना a के पावर n यदि रहे तो यह हो जाता है आपका a के पावर m प्लस n। समझे? तो गुना में बेस समान है तो पावर जो होगा वह जुट जाएगा। समझे? तो यह आपका हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। अब हम लोग इसका बटा का जोड़ कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से यह 5 बार में, 5 से यह 2, 5 से 2 में गुना करेंगे 10 प्लस 5 से यह 3 बार में, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 10 और 3 13 हो जाएगा आपका, और यह बटा में 15 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 13/15। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझे? दूसरा प्रश्न है 1/3 का क्यूब उसका होल पावर 7 है। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, होल पावर 7 है तो दोनों का पावर 7 है। समझे? तो यह हो जाएगा आपका 1 के पावर 7/3 का होल क्यूब और उसका पावर 7। समझे? अब यह आ गया a के पावर m के पावर n के रूप में। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं a के पावर m गुना n। तो यह हो जाएगा आपका 1 के पावर 7 मतलब 1 ही होगा, 1 को 7 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और बटा में देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 गुना 7। अब देखिए फ्रेंड्स 3 में हम लोग 7 से गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, तो 3 के पावर 21। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि ऐसे रहता है 1/x², जो बटा में रहता है उसको हम लोग लिखते हैं और पावर में माइनस लगा लेते हैं। समझे? तो जो बटा में है उसको लिखेंगे और पावर में माइनस लगा देंगे, तो 3 के पावर 21 और पावर में माइनस लगा दिए। समझे? ये आपका आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न है आपका 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका है a के पावर m बटा a के पावर n। देखिए दोनों का बेस समान है ना, 11 और 11, तो यह हो जाएगा आपका a के पावर m माइनस n। मतलब जब दोनों का बेस समान रहता है और वह भाग में रहता है तो पावर जो होता है वह घट जाता है। समझे? तो यह आपका हो जाएगा 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग घटा लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/2 में से 1/4 को हम लोग घटा लेंगे तो यह आपका 1/2 बचेगा। समझे? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आपको? चौथा है 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2। देखिए फ्रेंड्स जब पावर समान रहता है तो यह दोनों गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे a के पावर m गुना b के पावर m रहता है तो ab के पावर m हो जाता है, मतलब ये और ये गुना हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से 7 और 8 गुना हो जाएगा। समझे? तो 7 और 8 गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 56, और 56 के पावर दोनों में से पावर कोई एक हम लोग लिख लेंगे, मतलब 56 के पावर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसी जारी रहे। धन्यवाद।